हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपना यूट्यूब चैनल पांडे लीजेंड ऑफ केमिस्ट्री, है ना, पांडे कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी कोचिंग में न केवल 9 से 12 तक की कोचिंग को चलाता हूं, बल्कि बीएससी और एमएससी की भी कोचिंग चलाता हूं। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं कोचिंग पे, जो लोग दूर के हैं, वो इस चैनल के आधार पर भी समझ सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल में तो नया सेशन शुरू हो चुका है, समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। अब बोर्ड की परीक्षाओं के ख़त्म होने के बाद अब लगभग क्लास 12 और 10 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अब हम लोग फाउंडेशन कोर्स को लेते हुए न केवल यूपी बोर्ड बल्कि फाउंडेशन क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूंगा चैनल पे, और साथ ही साथ कोचिंग पर भी हम लोग चला रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं वो कोचिंग ज्वाइन कर लें। जो कोचिंग पे नहीं आ सकते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं आज के क्लास में पहला चैप्टर क्लास 12 से जो कि सॉल्यूशन है यानी विलियन है, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो आइए, बिना किसी बात को किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि यदि भविष्य में बहुत आगे जाना है, जीवन को बहुत आगे लेकर जाना है, तो हमें कुछ बातों को एकदम छोड़ना ही होगा। जीवन केवल आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ये जीवन नहीं है। जीवन तो यह है जिसमें सपनों को पूरा करने का हौसला हो, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो यदि आपको अपनी मंजिल ढूंढनी है तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और आपको रखना होगा पेशेंस अपने करियर के प्रति, आपको रखना होगा पेशेंस अपने कार्य को लेकर के, है ना। जो भी वर्क आप करिए बहुत पेशेंस से, बहुत आराम से करिए, डोंट वरी, है ना, बी हैप्पी। तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज का नया चैनल, नया जो है चैप्टर क्लास 12 का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विलयन। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपको यह डिस्टरबेंस ना हो कि हम यूपी बोर्ड से हैं तो कैसे समझेंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो कैसे समझेंगे। इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। क्लास 9 से ही आपको यह स्पष्ट है कि होमोजीनियस पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन, यानी पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। देखिए क्या है, आइए, आपने पढ़ा हुआ है होमोजीनियस पार्ट ऑफ द मिक्सचर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्यूशन क्या है तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि होमोजीनियस पार्ट ऑफ द मिक्सचर कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, यानी होमोजीनियस पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। बट अब यह है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, तो इसके लिए कई तरीके हैं समझने के। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट
या दो पार्टिकल, दो अलग अलग पदार्थ को लेकर के हम सॉल्यूशन को बनाते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है ना। पहला क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? द्विअंगी विलयन, ठीक है ना। द्विअंगी विलयन का मतलब क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें केवल दो कंपोनेंट भाग ले रहे हों, एक सल्यूट के रूप में और एक सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है ना, केवल दो से अधिक नहीं, तो वो बाइनरी होगा। दूसरा होगा टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होता है? टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? त्रिअंगी विलयन। जो त्रिअंगी विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट मिल करके सॉल्यूशन को बनाए हों। जैसे आप पानी यानी वाटर आपने लिया, शुगर आपने लिया और उसमें थोड़ा सा आपने नींबू को मिला दिया, तो तीन अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट हो गए, पदार्थ हो गए, और इस प्रकार से बने विलयन को हम क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। और चौथा होता है क्वाटर्नरी। क्या होता है? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन का मतलब यह हो गया चतुष्अंगी। क्या कहते हैं? चतुष्अंगी का मतलब जिसमें चार कंपोनेंट हो। सपोज करिए हमने चीनी को लिया, वाटर उसमें मिला दिया, शुगर में, शुगर और वाटर के अलावा उसमें हमने मिला दिया नींबू, और नींबू के अलावा उसमें हमने मिला दिया नमक, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को, चार अलग अलग कंपोनेंट को मिलाकर अगर हम देखें तो एक पार्ट बन गया होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सभी आपस में घुल चुके होंगे। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो समझ में आया? बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किसके आधार पर दिया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सबस्टेंस, है ना। यानी जो सबस्टेंस के भाग हैं, कितने प्रकार के कंपोनेंट यूज किए गए हैं, उनके आधार पर इसको डिवाइड किया गया। बट अब शुरू होता है सॉल्यूशन के सबसे पहले कंपोनेंट को हम जान लें, है ना। कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? भाग। यानी सॉल्यूशन के कितने भाग होते हैं, कितने भागों से मिलकर यह सॉल्यूशन बना हुआ है। तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज सल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट, ठीक है। पहला सल्यूट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं विलेय, और दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट जिसको हम नाम देते हैं विलायक, ठीक है ना, विलायक। तो अब प्रश्न यह बनता है कि सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि व्हेन सल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन विथ वन अनदर देन इट फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है ना। सल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हेन कंबाइंड विथ वन अनदर टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर देन इट इज नोन एज सॉल्यूशन। यानी जब सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन बन जाएगा, अर्थात सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक सल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। लेकिन अब हम समझेंगे कि सल्यूट की प्रॉपर्टी क्या है ना। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सल्यूट की दो चार विशेष क्वालिटी होती है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अर्थात विलयन में विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। यानी विलेय किसे कहते हैं? जो विलयन में कम मात्रा में लिया गया हो, स्मॉल क्वांटिटी जिसकी हो। दूसरा, अब हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ
सल्यूट इज वेरी हाई। अगर हम बात करते हैं सल्यूट के कंसंट्रेशन की, तो विलेय की सांद्रता अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। विलेय की सांद्रता बहुत अधिक होती है। बात समझ में आई? यह दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमको यह ध्यान में रखना है कि सल्यूट कैन डिसॉल्व्ड इट सेल्फ, यानी विलेय अपने आप को घोल सकता है इन द सॉल्वेंट, यानी विलायक में, विलायक में। ठीक है ना? विलेय अपने आप को घोल सकता है, किसमें घोल सकता है? विलायक में। ठीक है ना? अगर यह स्पष्ट है तो यह स्पष्ट हो जाने के बाद एक और ध्यान में रखना है बात कि जो सल्यूट होते हैं इनकी मात्रा हमेशा कम होती है लेकिन सांद्रता बहुत अधिक होती है। बात समझ में आई? अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो आप कह सकते हैं सॉल्वेंट के भी तो अपने कुछ विशेष क्वालिटी होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो आप सीधे सीधे कहेंगे इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यानी सॉल्वेंट हमेशा, विलायक हमेशा अधिक मात्रा में होता है। किसमें होता है? विलयन में, यानी सॉल्यूशन में। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी लो, यानी विलायक की सांद्रता बहुत कम होती है। तीसरा और लास्ट पॉइंट, सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व्ड itself, solvent can dissolve itself, can dissolve itself नहीं होगा, solvent can dissolve an other molecule toward itself, यानी विलायक दूसरे पदार्थों या कणों, दूसरे पदार्थों को अपने आप में घोल सकता है। ठीक है ना? तो ये तो बात रही किसकी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विलयन आर दोज टाइप ऑफ substances in which solute and solvent combine to form a homogeneous mixture in which we cannot identify the particle of solute, which we also cannot be seen the particle of solute or solvent with our naked eyes or with the help of microscope। यानी न तो हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ दो तीन पार्ट आपको समझा दिया कि बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटर्नरी सोल्यूशन क्या है, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुष्अंगी विलयन क्या है। ये नहीं, अभी तो ये केवल शुरुआत है। क्योंकि जब आप जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, क्या अगर हम अब
डिफाइन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी विलयन का वर्गीकरण, विलयन का हम वर्गीकरण करते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की सांद्रता के आधार पर, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी, है ना। क्या लिख सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड into 5 कैटेगरी, यानी विलेय की सांद्रता के आधार पर सॉल्यूशन को 5 भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। तो पहला क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल बहुत कम हो, है ना। व्हेन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज टू लेस एंड पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट इज टू हाई, अगर ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें, ऐसे आप समझिए, इन दिस टाइप्स ऑफ solution the quantity of solvent is very less, यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। इस प्रकार के विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है। दूसरा हम लेते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। क्या होता है बेटा सांद्र विलयन? सांद्र विलयन किसे कहते हैं? इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हाई, है ना। क्या लिख सकते हो? इन दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी हाई, है ना। यानी इस प्रकार के विलयन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। यानी जब सॉल्यूट के पार्टिकल अधिक हो जाए आवश्यकता से और सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। लेकिन अगर हम तीसरा देखें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझ लें। चलिए तीसरे पॉइंट पर हम लिखते हैं
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है ना। देखिए, इफ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वी डिजॉल्व maximum number of particle of solute in 100 ml of solvent, then formation of saturated solution takes place। यानी किसी स्थिर ताप पर 100 मिलीलीटर विलायक में विलेय की जितनी अधिक से अधिक मात्रा को हम घोल पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्पष्ट है। तीसरा हो गया सैचुरेटेड। इसके बाद चौथा है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन number of solute of saturated solution, then this type of solution is called unsaturated solution। यानी जब किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, विलेय के जो कण हैं, उनकी संख्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होते हैं अगर उससे कम हो तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले का जो सॉल्यूशन होता है वह क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पांचवा है वह है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अति संतृप्त विलयन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पार्टिकल की अपेक्षा अधिक हो जाए। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे चीनी और पानी, शुगर और वाटर को आप डिज़ोल्व करते जाइए, घोलते जाइए, घोलते घोलते एक ऐसा समय आएगा कि जब चीनी का पानी में घुलना बंद हो जाएगा। यानी आप शुगर को नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, देन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आप वाटर में शुगर के पार्टिकल को और अधिक न घोल पाएँ तो बस वहीं पर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाता है। लेकिन अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद उसमें और शुगर आप मिला लीजिए और थोड़ा सा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो फिर वह घुल करके सिरा बन जाएगा। और इस प्रकार के सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि नहीं हमको और यह देखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसके आगे के भाग। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। थैंक यू बच्चों।